हर गांव में एक ताजमहल क्यों नहीं होता, और पत्थरों के आंख में भी जल क्यों नहीं होता। जिनकी कविताएं पत्थरों के आंखों से जल को निकालने वाली हैं, यानी संवेदना को छूने वाली हैं। आप ताली बजा के बुलाइए पद्मिनी शर्मा हमारे बीच। समग्र सृष्टि के कण-कण में व्याप्त शब्द स्वर कला अक्षर की देवी को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम, नमन, अभिनंदन, अभिवादन। कुछ लोग अब आ रहे हैं, मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। आप समय पर आ रहे हैं, हम ही जल्दी शुरू हो गए हैं। बहुत आप जल्दी से बैठ जाइए। जो लोग इसलिए खड़े हैं कि वो व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप खड़े रहिए, वरना हम लोग बैठ के भी दिखाई देंगे आपको। आप लोग बैठ जाइए। मैं मूलतः प्रेम की, श्रृंगार की कवित्री हूँ। 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी। आप लोग अच्छे से सुन लेंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। बहुत बधाई देना चाहती हूँ दैनिक जागरण को कि उन्होंने यहाँ पर इतनी खूबसूरत शाम सजाई है, और 2 कवित्रियां बुलाई हैं, 8-9 कवि बुलाए हैं 2 कवित्रियों के सामने। इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि दैनिक जागरण भी जानता है कि इतने सारे कवियों के सामने सिर्फ 2 ही कवित्रियां काफी होती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। पांडवों की पांचाली एक ही थी। आदरणीय अवस्थी जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ। ये इसी तरह से बीच बीच में इसलिए बोलते रहेंगे। अच्छा, हम हमेशा इन्हीं से संचालन करवाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये बहुत दुखी रहते हैं, इनको अपने घर में बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता। अच्छा, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन मैं अब कल घर जाऊंगा और अपनी पत्नी को डांटूंगा कि तुमने मायके वालों को ये बात क्यों बताई। देखिए, अभी सुन लो। स्वागत। 4 पंक्तियां पढ़ती हुई और पहली बार फैजाबाद आई हूँ, जहाँ जहाँ बुलाया जाता है। लगभग पूरे देश की यात्रा मैंने कर ली है। वैसे आप लोगों को एक बार मुंह दिखाई की तालियां भी बजानी चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और आपके कानों के जरिए आपके दिल तक उतरने का प्रयास करती। लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी। मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी। तड़प उठता है राजा मेरे गीतों की सदा सुनकर, मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी, मेरी आवाज में गाती। अच्छा, हमारा जो भी प्रोफेशन होता है ना, जो भी व्यापार होता है, जो भी काम होता है, उसकी झलक कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी में आ जाती है। जैसे सब्जी बेचने वाला है, अगर उसको प्रेम हो जाए तो वो घर में भी ऐसे ही बात करेगा जैसे वो सब्जी बेच रहा हो। तो 4 पंक्तियां हाजिर कर, जब एक कवित्री को प्रेम होता है तो वो कैसा सुनाई देता है। 4 पंक्तियां रहती हैं। कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है, कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है। कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है, कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है। कभी तो ही कभी मैं गीत लिखती हूँ, मगर जब भी कभी तो ही कभी
लिखती हूँ मगर जब भी तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है। तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है। तुम्हारा नाम भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ। ये जो 5 लोगों का मोहल्ला पीछे बैठा है, इनको ये 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ और इनको एक शेर भी सुनाना चाहती हूँ कि भाई साहब, लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है। अच्छा, वाह वाह कीजिए सब मिलके। हाँ, लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है, लेकिन जो उसे प्यार समझे वो गधा है। भुलाने के लिए फोटोग्राफर मेरी 25वीं फोटो खींच रहे हैं। फोटोग्राफर वही बनते हैं जिनको घरों में ताक झांक करने की आदत है। देखिए, निपटा दिया भाई। फोटो तो 1 सेकंड में खींच जाती है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि हमारी फोटो तो 1 सेकंड में खिंच जाती है और आजकल इतने फिल्टर्स आ गए हैं, आप अपनी सुंदर फोटो को और सुंदर बना सकते हैं, लेकिन एक इंसान को, एक कवि को अपनी इमेज बनाने में सारा जीवन निकल जाता है। भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ। भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ। मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है। मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है। यकीन तुमको न हो तो खुद किसी दिन चेक कर लेना, मोबाइल में तुम्हारे नाम का नंबर महकता है। मोबाइल में तुम्हारे नाम का नंबर महकता है। मोबाइल में तुम्हारे नाम का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसी परंपरा का पालन करने वाले देश से हम सभी आते हैं और आज मंच पर सिर्फ 2 कवित्री हैं और सभी कवि हैं। विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व तो हम दोनों कर रहे हैं, इस बात पर एक बार जोरदार तालियां। 4 पंक्तियां मेरी यहाँ जो बहनें बैठी हुई हैं उनको समर्पित करती हूँ, और जितने भाई साहब ऐसे बैठे हैं जो भाभी जी से प्यार करते हैं उनकी भी दाद चाहती हूँ। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई। हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई। बस एक इल्तिजा है, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई। तेरे लिए माँ बाप, तेरे लिए। मैं बहुत से पतियों को, स्पेशली अवस्थी जी को अक्सर ऐसा कहते हुए सुनती हूँ कि ये महिलाएं क्या चाहती है ये वो कभी समझ नहीं पाए। अवस्थी जी, मैं आपको 4 पंक्तियों में बताती हूँ कि आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपके जीवन में जो भी स्त्री है वो आपसे क्या चाहती है। बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, हीरे की अंगूठी न किसी हार के लिए। लड़ लूंगी, झगड़ लूंगी, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे। ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए। ये सब करूंगी सिर्फ
तेरी ये पतियों, ये प्रशिक्षण की कार्यशाला शुरू हो गई है, आप इसके लिए ताली बजाइए। पद्मिनी जी, देखिए इस बात को मैं बहुत समझता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। कभी के घर में अजीब जवाब मिलते हैं। हमारे घर में बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चाय बना के दी उन्होंने, तो हमने खुश करने के लिए भीतर से खुश होकर कहा, वाह बीवी मिले तो ऐसे मिले, चाहे बुढ़ापे में मिले। तुरंत बोली, बुढ़ापे में मिलती तो ठीक था, हमारी जवानी तो ठीक से कट गई होती। क्या प्यार करेंगे। देखिए अवस्थी जी, एक बात याद रखिए कि जो महिला एक साड़ी खरीदने में सारी दुकान बिखेर देती है, उसने आपको चुना है, तो उसका बहुत सम्मान करिए। क्या बात है। हमने हमेशा अपने बड़ों से, अच्छा मैं बेटी हूँ, मैं यूपी की बेटी हूँ, मेरी मथुरा में पैदाइश है, गोंडा में मेरी मौसी रहती है, तो मुझे मेरे मायके वालों ने हमेशा ये समझाया है कि ये दुनिया मर्दों की बनाई है, इसको पुरुष चलाते हैं। लेकिन आप सब पुरुष ये बात याद रखिएगा कि आप सभी पुरुषों को हम महिलाएं चलाती हैं। अभी पिछले दिनों 4-5 दिन पहले एक घटना सुनने में आई न्यूज में कि मणिपुर में एक घटना हो गई, आप सभी ने देखी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तो ना वो घटना होती और उन लोगों को बहुत पहले न्याय मिल चुका होता। मुझे खून में कविता मिली है, मेरी माँ भी कवित्री है। मैं 8 साल की थी तब से कविताएं लिखती हूँ, और तब से अब तक के जीवन में माँ सरस्वती ने जो सबसे खूबसूरत 4 पंक्तियां मेरी झोली में डाली हैं, वो आपके आंगन में सौंपना चाहती हूँ। आप जो लोग आ रहे हैं जल्दी से बैठ जाइए और पूरे मस्ती के साथ, पूरे मन के साथ सुनिए। मन से सुनिए। हाँ, बहुत अच्छा। भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, भारत की संस्कृति परम पुनीता बचा लो, कर्मों की अदालत में अपनी गीता बचा लो। मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे, मगर मंदिर तो आजकल में बन ही जाएंगे, मगर कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के रावणों से अपनी सीता बचा लो, कलयुग के। और 4 पंक्तियों में उन अपराधियों को जवाब देना चाहती हूँ, और एक एक व्यक्ति की तालियां चाहती हूँ, एक एक व्यक्ति की दाद चाहती हूँ। रावण ही बचा है, न कोई कंस बचा है, रावण ही बचा है, न कोई कंस बचा है, और ना ही कौरवों का कोई अंश बचा है। अपमान नारियों का जिस किसी ने भी किया, अपमान नारियों का जिस किसी ने भी किया, जग में नहीं कहीं भी उसका अंश बचा है, जग में नहीं कहीं भी उसका अंश बचा है। हम हमेशा सैनिकों की बात करते हैं कि सैनिकों ने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन उस बलिदान के पीछे एक और बलिदान छुपा हुआ है, उसकी बात आपसे मैं करना चाहती हूँ। जो कुछ भी दिया है सदा भरपूर दिया है, सरहद को अपनी आंखों का ही नूर दिया है, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, एहसान उसका कोई भला क्या चुकाएगा, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी ने इस मुल्क को सिंदूर दिया है, जिस नारी ने इस। आप किस तरह का गीत सुनना चाहते हैं, हास्य का या श्रृंगार का या पीड़ा का, दर्द का? आप लोग मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं पहली बार आई हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गई भाई साहब, समझ गए। राखी आने में टाइम है। ये उन आशिकों में से है। मैं सीधे सीधे आपको गीत से जोड़ती हूँ, सुनिए। अच्छा, उस गीत की भूमिका में एक ही बात कहना चाहती हूँ कि देखो पुरुषों और पतियों,
आप सब एक बात याद रखो कि आप पुरुष चाहे कितनी भी तीखी मिर्ची हो, हम महिलाएं आपका अचार डाल ही देती। ढूंढो ढूंढो रे। अभी थोड़े दिन पहले आई होली। होली पे लगा मेरी सोसाइटी में एक मेला। उस मेले में मेरे साथ क्या घटना हुई वो एक गीत के माध्यम से आपको सुनाती हूँ। आसान भाषा में है, आप तक जरूर पहुंचेगा, बस उतनी ही मस्ती के साथ सुन लीजिएगा। ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा खो गया मेले में। ढूंढो, जब तक सब मिलके ताल के साथ तालियां नहीं बजाएंगे